नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनावी बॉन्ड को देखा आपने कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें दिखा और उसको कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक कर दिया। और अब लोगों ने एक बार फिर से पीएम केयर्स फंड को लेकर लिखना शुरू किया है कि उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको ध्यान होगा कि कोविड के समय में पीएम केयर फंड को बनाया गया, लेकिन जिस अ, जिस तरीके से उसकी फंडिंग हो रही थी उसको लेकर एक नहीं कई बार सवाल किए कि ऐसी ऐसी एंटिटीज ने उसमें पैसा दिया है, उसकी कोई जांच नहीं होती है और लाखों करोड़ों रुपए पीएम केयर्स फंड में चले गए हैं। तो उसी को लेकर अब साकेत गोखले ने आज क्या लिखा है उसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। ये आपकी स्क्रीन पर साकेत गोखले का ट्वीट है और मैं चाहती हूँ कि आप ये देखें। उसमें उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक Modi launched his new scam called PM Cares Fund. This was meant to be a charitable trust which took contributions of thousands of crores from people as well as Indian and foreign companies. After an uproar, PMO started uploading the financial data on contributions and expenditure made under PM Cares Fund. However, no data on PM Cares has been given out since 2 years. यानी कि पिछले 2 साल से पीएम केयर फंड को लेकर कोई भी डेटा सामने नहीं आया है। The last financials disclosed were on 31st March 2022, यानी कि 2020 में जो ये पीएम केयर्स फंड बनाया गया, इसका कोई फाइनेंशियल डेटा 31 मार्च 2022 के बाद बाहर नहीं आया है और ये अक्टूबर 2024 चल रहा है, यानी कि 2 साल हो गए हैं। किसी को कुछ नहीं पता है कि पीएम केयर्स फंड में कौन पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। फिर बाद में साकेत गोखले लिख रहे हैं कि पीएमओ हैज रिफ्यूज्ड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन फंड डिटेल्स ऑफ पीएम केयर्स फंड अंडर आरटीआई, यानी कि आरटीआई के तहत भी आप इस फंड के डिटेल्स उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और इसके अलावा लिखा है कि इन दिल्ली हाई कोर्ट मोदी गवर्नमेंट इवन क्लेम्ड दैट पीएम केयर्स फंड इज अ प्राइवेट ट्रस्ट एंड इज नॉट लायबल टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन। तो मोदी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड है जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है और इसका डेटा हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। हाउ इज सो कॉल्ड प्राइवेट फंड बीइंग ऑपरेटेड इन द नेम ऑफ इंडियाज पीएम? ये पहला सवाल साकेत गोखले ने किया है कि एक प्राइवेट फंड को पीएम के फंड से कैसे जोड़ा जा सकता है। हाउ डज अ प्राइवेट फंड यूज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एंड अ .गवर्नमेंट वेबसाइट एड्रेस? वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक नेशनल एम्बलम हमारा कैसे इस्तेमाल हो सकता है प्राइवेट फंड में, और .gov क्यों इस्तेमाल हो रहा है। .gov उन संस्थाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो सरकार की होती हैं। The fact that PM Cares Fund stopped providing its audited financial reports since over 2 years clearly shows that there is something hugely fishy. यानी कि पिछले 2 साल से अगर हमें इसके डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं तो वाकई में कोई बड़ा गड़बड़ चाला है। After electoral bonds were declared illegal, PM Cares Fund might be the new quid pro quo donation platform for the BJP to extort companies and collect anonymous contributions. यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जहां पर क्विड प्रो को का डोनेशन होता है, ये पीएम केयर्स फंड ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे कि बीजेपी अपने चंदा उगाही का काम करती है और जो भी कंट्रीब्यूटर है, जो भी डोनेट करता है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आज इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जो कि ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, इन सारे मुद्दों पर काफी बोलते आए हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर भी उन्होंने बहुत बोला। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एमजी देवसाहायम, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और लेखक भी हैं और साथ में इन सारी चीजों पर देवसाहायम साहब कमेंट भी करते हैं। देवसाहायम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो साकेत गोखले ने आज जो सवाल खड़े किए हैं सर पीएम केयर्स फंड को लेकर, आप इन सवालों को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये अब समय आ गया है कि चुनावी बॉन्ड को जिस तरीके से रद्द किया गया था उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड को भी रद्द किया जाए? गोखले साहब का सवाल तो अच्छे हैं, मगर इससे कई गुना सीरियस सवाल है पीएम केयर फंड में। हमने उस टाइम पर रेज किया था, सस्पिशन रेज किया था। एक तो एक साइड में है, एक तो इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहाँ से पैसे आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है। दैट इज वन पार्ट। ये क्या मकसद के लिए, क्या पर्पस के लिए ये फंड बनाया, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। हम जैसे लोग कुछ तो बोलते रहे मगर वो बाहर नहीं आया।
ये आपको याद मैं करना चाहता हूं कि 24 मार्च 2020 कोरोना का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था पूरा हिंदुस्तान का। कोरोना कर्फ्यू, बिल्कुल जरूरत नहीं था वो कर्फ्यू का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने रेकमेंड किया था कोई जरूरत नहीं है, कोरोना जो है इधर उधर कोई 10-15 जगह पे स्प्रेड आउट है, हम इसको कंट्रोल कर देंगे, इसका पूरा हिंदुस्तान का लॉकआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में बड़ा स्ट्रांगली आर्टिकल लिखा है। इट वॉज ए कोरोना कर्फ्यू फॉर वर्स देन इमरजेंसी। वो हुआ है 24 मार्च 2020। ये फंड पीएम केयर फंड एस्टेब्लिश हुआ है 3 दिन के अंदर, विदिन 3 days, 27th। वही सच है हरी। अगर फंडिंग करना है, सपोर्ट करना है, इमिग्रेंट्स को फंडिंग करना है, हॉस्पिटल को फंडिंग करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत पैसा है, बहुत बजट है, इमरजेंसी फंड ड्रा कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से ड्रा कर सकते हैं। वजह ये था कि ये सिविल सोसाइटी को खत्म करना चाहते थे, एनजीओ को खत्म करना चाहते थे। वो अजीत डोभाल का इसका एजेंडा था। सिविल सोसाइटी द फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर। दे वांट टू फिनिश ऑफ द सिविल सोसाइटी, दे वांट टू फिनिश ऑफ द एनजीओस, ताकि उसको कोई फंडिंग सपोर्ट ना आए, ताकि सब चीज लोग जो है सरकार के पीछे चले या आरएसएस वालों के पीछे चले। तो ये मोटिव था, इसलिए इन्होंने ये इतना अर्जेंसी से नोटिफाई करके, पहले बोला था ये प्राइवेट ट्रस्ट, फिर बोलता था पब्लिक ट्रस्ट, फिर बोलते हैं गवर्नमेंट ट्रस्ट, फिर वो इनकम टैक्स का एक्सेम्पशन दे दिया, फिर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड जो है 2% 3% का प्रॉफिट का है, वो एक फंड था एनजीओ के पास, कॉर्पोरेट से वो फंड देते थे। एनजीओ जो है, मोस्ट ऑफ द एनजीओ आप देखेंगे, इंटरनेशनल एनजीओ होवे और इंडियन इंस्टीट्यूट होवे, चैरिटी इंस्टीट्यूट होवे, वो मोस्ट ऑफ दम आर एजुकेशन और हेल्थ, ज्यादा लोग तो हेल्थ में रहते हैं। तो ये सारे अपना जो कुछ पैसे जो ये कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट करते थे, उससे ये हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट चलाते थे। और एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी बंद कर दिया। ये सारे बंद करके एनजीओ को खत्म करके पूरा पावर सेंट्रलाइज, हम तो बोलते थे सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया, ये एनजीओ को सत्यानाश करके, सर्वनाश करके, सिविल सोसाइटी को तोड़ करके, वो फाइनेंशियली बाकी लोग जो है ना फाइनेंशियली अगर ब्रेक करेंगे तो फंक्शन नहीं कर सकते। अगर ये आप उनको पता था वो कोरोना पैंडेमिक आ गए हैं, ये एनजीओ से भी एक्टिव हो जाएंगे, इंटरनेशनल एनजीओ भी आएंगे, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट का कहां से चैरिटी आया? गवर्नमेंट का चैरिटी का स्पेलिंग भी नहीं पता है। चैरिटी इज ए स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। यू मस्ट हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंपैशन, लव, अफेक्शन। चैरिटी करना कोई आसान नहीं है। मैं मदर तेरेसा के साथ काम किया है, उनको मुझे पता है चैरिटी क्या होता है, बड़ा क्लोजली काम किया है 6 साल। आई नो व्हाट इज चैरिटी। ये गवर्नमेंट से चैरिटी हो नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट तो फंड अलॉट कर सकते हैं। तो इनका इरादा ये था कि एनजीओ अगर फिर रिवाइव हो जाएंगे, लोग सेवा करेंगे और नाम कमाएंगे, उनको खत्म करो। तो इसलिए हरी भरी में तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आपको समझ में आ जाएगा, कई चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक तो जो है या नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग नहीं हुई है, तो क्या ये चीज किसी को नजर नहीं आई कि 2022 के बाद उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं हुई है, उसका कोई डिटेल किसी को पता ही नहीं है, तो इसको लेकर कैसे सवाल खड़े किए जाएंगे? आज तो साकेत ने इसको ऑडिटिंग हुआ कैसे? आप दो साल की बात कर रहे हैं, शुरू से ऑडिटिंग नहीं है। कहाँ ऑडिट है? वो स्टेटमेंट वो मैंने देखा है, आपने टेलीफोन करने के बाद एक मिनट आपने टेलीफोन करने के बाद मैंने देखा है, देयर इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देयर इज नो ऑडिट रिपोर्ट। शुरू से नहीं है, अभी 2 साल का नहीं है, 3 साल का है, 5 साल का नहीं है। देयर इज नो ऑडिट रिपोर्ट। वो लिखा हुआ है इतना इतना पैसा आया,
इतना पैसा हमने खर्च किया, और खर्च का एक आइटम भी जेन्युइन आइटम नहीं लग रहा है, एक भी जेन्युइन नहीं है। आया है 10-11 हजार करोड़ आया है, उसमें कहाँ से आया, किससे कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 12,700 करोड़ रुपए मैंने अमाउंट पढ़ा था कि कहीं पर है ऐसा कुछ, 12,700। 12,000 करोड़, तो पता नहीं कहाँ से आया। ये सिर्फ इतना पैसा आया, इतना खर्च किया है, वो 10-15 आइटम लिखा हुआ है खर्च किया है, वो सारे कोई बोगस आइटम लग रहा है मुझे। तो ये पैसा जो है, ये तो ये प्राइवेट फंड है, क्विड प्रो को जैसे आपने कहा है, क्विड प्रो वाला वाला है। दूसरा इसका मकसद ये है टू कंप्लीटली फिनिश ऑफ चैरिटी, कंपैशन, एनजीओस एंड सिविल सोसाइटी इन द कंट्री। तो इसलिए उनको पता है ये सोसाइटी टेनेबल नहीं है, ये पीएम केयर फंड का है, ये टेनेबल नहीं है। तो पहले इन्होंने कहा था प्राइवेट फंड है, फिर के गवर्नमेंट फंड है, फिर कहते हैं पब्लिक फंड है, आरटीए में जवाब नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, सीएसआर एक्सेप्ट कर दिया, डबल टैक्सेशन रिलीफ दिया है। जो इन्होंने पैसा देते हैं, दो टैक्स रिलीफ मिलता है कॉर्पोरेट्स को, सीएसआर से एक्सेप्शन है और ये इनकम टैक्स से एक्सेप्शन है। तो ये दिस इज मच बिगर फ्रॉड देन इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड कम से कम पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, पास होने के उनके कुछ रूल्स बनाया है, स्टेट बैंक इंडिया का नॉमिनेट किया है, और पैसा है, अब सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, बाकी लोगों का भी नहीं है, कम पैसा है, मगर दिस इज फार वर्स। एंड उसका ट्रस्टी का है प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक और मिनिस्टर। फिर उसके बाद वो नॉमिनेट किया है एक जस्टिस केस, वो थॉमस है, वो नॉमिनेट किया है, रतन टाटा, एक दो लोगों को नॉमिनेट किया है, पर नोबडी नोज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो गए, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो हम कहते क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान का आरटीआई एक्ट की है। दिवस साहब, आप लोग तो सब सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप खुद सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, और चुनावी बॉन्ड में भी आप लोगों ने बहुत सक्रियता से काम किया। अब मेरा ये मानना है, और जहां तक चुनाव आयोग संबंधित जितने भी पिटिशंस थे उसमें भी आपकी बहुत बड़ा रोल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कोई पिटिशंस दाखिल हुई हैं, और या लोग अभी दाखिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है, 180 करीब सीनियर आईएएस ऑफिसर से बाकी लोग हैं। हम जनवरी 2021 में बड़ा स्ट्रांगली लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, जनवरी 2021 मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है, ये फ्रॉड को इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया जाए, साइंड बाय 100 पीपल, 100 फॉर्मर सिविल सर्वेंट साइंड, एंड उसको जवाब नहीं है, जवाब नहीं। देवसाहेब साहब, आपने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बाद कोई कोर्ट में पिटिशन दाखिल हुई है? कोर्ट में आज का ये मैं बताता हूँ, साफ बताता हूँ, ये कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है। कोई कहते हैं हम इंटरव्यू नहीं करते, कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, और लोग कुछ गए, उन्हें कहे नहीं हम वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये तो प्राइवेट फंड है, पता नहीं कौन फंड, वी कांट से एनीथिंग, वी कांट इंटरफियर गवर्नमेंट एक्टिविटीज, बस डिसमिस कर दिया। So the question is, court is not looking at things in a proper manner. वो तो बोल दिया कर ठीक है, ये पीएम केयर फंड का रेशनली नहीं है, वो लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू बनाने का रेशनली नहीं है, ये सारे प्लान करके बनाया कि हमें मौका मिला है कोरोना का नाम पे, और हम एनजीओ को खत्म कर देंगे। बिकॉज उसको पहले डोवाल डॉक्ट्रिन आया हुआ था, डोवाल डॉक्ट्रिन ये है कि सिविल सोसाइटी इज अ फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर, मतलब सिविल सोसाइटी दुश्मन है। दिस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हैज बीन कंसीडरिंग सिविल सोसाइटी एज एनिमीज, दुश्मन को खत्म करना है, खत्म कर दिया। नहीं तो अब ये पीएम केयर्स फंड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इसकी भी जो असलियत है वो सबके सामने आए, जैसे चुनावी बॉन्ड की असलियत सामने खुली? ये इसको करने का एक ही इलाज है, ये फंड को बिल्कुल क्लोज करके द एंटायर मनी मस्ट बी सेंट टू जेन्युइन charitable institutions like Mother Teresa's
मिशनर्स ऑफ चैरिटी, और लोग विवेकानंदा मिशनर्स ऑफ चैरिटी इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट के पास, ये प्राइम मिनिस्टर के पास पैसा एक नहीं रख सकता है। दे मस्ट इमीडिएटली वाइंड अप दिस so called fund and give this money to the deserving NGOs to spend in areas of health, public health and education. नहीं देवसाल साहब, चुनावी बॉन्ड का जो मामला था, चुनावी बॉन्ड को गैर संवैधानिक कोर्ट ने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, उसने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अब उसको लेकर दोबारा लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक बैंगलोर का मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उसने पूरी इंक्वायरी को रीओपन किया है। वो बात की बात है, लेकिन पीएम केयर फंड को लेकर अब चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? क्या पब्लिक प्रेशर बनेगा, क्या सिविल सोसाइटी का प्रेशर बनेगा, और क्या कैसे अकाउंटेबिलिटी पीएम केयर फंड की सेटअप की जाएगी? इसी प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट ऐसे हैं कि कोई पब्लिक कंसर्न को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बिल्कुल मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल में रखे हुए हैं। आप जैसे कुछ जेन्युइन लोग हैं वे बातें कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज मीडिया। मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं, मैं इमरजेंसी टाइम का आदमी हूं। इमरजेंसी में द मेन अटैक वाज ऑन द मीडिया, पूरा सेंसरशिप करके बंद करके रख दिया था। मगर फिर भी मीडिया जो है स्लेव नहीं बना। इमरजेंसी में खड़े रहते, दे स्टूड, दे डिड नॉट प्रोस्ट्रेट, बिकॉज एज सून एज 77 में इमरजेंसी विड्रॉ होकर आया, इलेक्शन आया, मीडिया केम अप फुल्ली अलाइव and threw इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आउट। टुडे सब क्रॉलिंग कर रहे हैं, इतना बुरी हालत है मीडिया का। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नो होप इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस। People like us are feeling that way. Our voice is not, rarely people like you do program like this, but the mainstream media doesn't write, doesn't touch, doesn't even talk about it. Today I feel the mainstream media is the main villain of India, not this government. नहीं तो आपको क्या लगता है कि पीएम केयर फंड को अब हटाने का समय आ गया है? चुनावी बॉन्ड की असलियत जब पूरे देश ने देख ली है तो क्या करना चाहिए पीएम केयर? होना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा था ना, पर्पस किस लिए था? इनको जो पर्पस था वो तो अचीव कर लिया है। एनजीओस को तो खत्म कर दिया है, सिविल सोसाइटी को तो खत्म कर दिया है। कोई सिविल सोसाइटी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कोई डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने। आई नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, सब एरिया में जो काम कर रहे हैं वो इतना पैथेटिकली काम कर रहे हैं। दे हैव नो रिसोर्सेज टू टेक अप द पीपल्स इश्यूज, टू आर्टिकुलेट द पीपल इश्यूज। एक मीटिंग करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गेट टुगेदर करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये तो इफेक्टिवली खत्म तो कर दिया है। तो मेरा कहना ये है कि ये फंड बनाने का जरूरत ही नहीं था। ये फंड बनाने का वजह और है, ये अगर ये इतना 10-12 हजार करोड़ अगर सिविल सोसाइटी के पास होते, जेन्युइन एनजीओ के पास होते, so much of welfare work could have been done. Lord, now nothing will, नहीं, लेकिन देवसायन साहब, जो साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, तो उसके बाद पीएमओ ने डेटा को अपलोड करना शुरू किया जहां पर कि कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कितने के कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं और क्या एक्सपेंडिचर है, उसका ब्यौरा पीएमओ की वेबसाइट देने लगी। लेकिन अभी साकेत गोखले ने यही लिखा है कि कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है 31 मार्च 2022 के बाद। The last financials disclosed were on 31st March 2022। अब इस चीज को लेकर जो साकेत गोखले ने लिखा है, ये कितनी बड़ी चीज है कि जो थोड़ा बहुत डेटा दिखने को मिल रहा था वो भी नहीं दिख रहा है। उसकी वजह क्या है, क्या कारण आपको लगता है? ये गवर्नमेंट या इनका इंस्टीट्यूशन जो है कोई इंफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए तैयार है। आरटीआई के तो ये तो खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आपको पता है, तो जो फाइटिंग कर रहे हैं वो एक लफ्ज जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, नथिंग। वो तो बैठे हुए इंपीरियल मुगल एम्पायर जैसे बैठे हुए। अगर मुगल एम्पायर औरंगजेब अकबर कम थे वो तो दरबार लगा देते, दरबार लगे लोगों को सुनते थे। यहाँ पे दरबार भी लगता है, सुनते भी नहीं है। दे आर नॉट बॉदर। ये क्या डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है? व्हाट गवर्नमेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट डेमोक्रेसी आर यू टॉकिंग अबाउट? एंड आई एम ऑल्सो extremely annoyed with these opposition parties.
लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह बकवास करके फिरते रहते हैं. व्हाट हैव दे डन टू डिफेंड डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ द पीपल? तो क्वेश्चन ये है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. तो आप इलेक्शन कमीशन का इंटेग्रिटी के बारे में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है. ये फंड के बारे में क्या जवाब देंगे? ये तो हमारा फंड है, कुछ मर्जी कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, नहीं तुमने पूछ नहीं सकता है, ये तो गवर्नमेंट फंड है. So the point I'm making is, what kind of democracy are we talking about? Democracy है ही कहाँ है? तो ये फंड जो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेंडिचर का जो डेटा मिल रहा था पीएम केयर्स फंड का, और अगर अब ये भी मिलना बंद हो गया है, तो अब इस चीज को लेकर कैसे कैंपेन खड़ा होगा? ठीक है, पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत ही ओपेक है सरकार, लेकिन जो मिनिमली जो डेटा मिल रहा था कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेंडिचर का, अगर अब वो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कैंपेन के तो ये सारे रूट तो बंद कर दिए हैं. दे हैव क्लोज्ड ऑल एवेन्यूज of questioning. Media was one avenue of questioning that has been completely closed. So the question is now things are burning from within. कौन सी शेप में चलेगा मुझे नहीं पता है. I don't know. I don't have the capacity to go to the street and fight in the streets. वो capacity भी लोगों का भी खत्म हो चुका है. I really do not know in which direction we are moving. मुझे नहीं पता है. People like us are baffled. इमरजेंसी को फाइट करके इमरजेंसी बाहर आए. नाउ वी रियली डू नॉट नो, बिकॉज ये पीएम केयर फंड इज, आई कंसिडर इट मच वर्स देन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. कम से कम इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई कानून था. सी अभी इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा भाषण चल रहा है, इमरजेंसी भी ये कर दिया वो कर दिया. कम से कम इमरजेंसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है. डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था ये. अभी तो इमरजेंसी तो यू रियली डू नॉट नो. सिमिलरली इलेक्ट्रल बॉन्ड तो देयर वाज ए लीगली एस्टैब्लिश्ड फंड. ये तो इज अ रॉन्ग फंड. पता नहीं, नोबडी नोज कहाँ से सडनली 3 दिन के अंदर 4 मिनिस्टर्स बैठ के ट्रस्ट बना दिया, कहते सारे पैसे ले आओ. इसमें से दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, 5,000 crores फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन पब्लिक सेक्टर का सीएसआर फंड सारे ले लिया, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना चंदा दिया है. दे वर फोर्स्ड टू पे. डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वर फोर्स्ड टू पे चंदा. Money was taken not only from the corporates, they were taken from the salaries of defense people, armed forces people, government servants, public sector, and no one knows किस लिए कहाँ गए. नहीं तो ये मोदी जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या कर रहे हैं पीएम केयर फंड से? और क्योंकि इसमें मोदी जी हैं और कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स हैं जो कि मोदी जी की किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं, या जो कोर टीम है उनकी, वो है उसका हिस्सा. अब किसी को पता नहीं है सिवाय उनके, और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन ला रहा है इसमें पैसा. लेकिन क्योंकि अब ये सवाल साकेत गोखले ने खड़ा किया है, सिविल सोसाइटी इसके पर लगातार बात कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा कैंपेन अब पीएम केयर फंड के खिलाफ भी खड़ा होगा? अगर असली डेमोक्रेसी हो तो इसका कैंपेन की जरूरत ही नहीं है. प्राइम मिनिस्टर अगर असली डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर तो कोई कैंपेन की जरूरत नहीं है. ये सारे सरकारी फंड चल रहा है. This being administered by joint secretary and deputy secretary in the prime minister. This is function from the prime minister's office. पीएम ऑफिस से ये सारे फंड एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है. तो ये किस लिए एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है, वेयर इट इज गोइंग, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? तो एज आई टोल्ड यू, द मेन पर्पस इज टू ड्रेन द फंड्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द एनजीओस, so that they do not get involved in any of these activities for charity and other purposes. ये मेन पर्पस था. तो पैसा लेके रख लिया है, अभी पता नहीं क्या करना है, कहाँ से चलना है, क्या करने का है. नो वन नोस. देयर इज नो ऑडिटिंग. आप गोखले ने गलत किया है. 2 साल में ऑडिट तो 5 साल में ऑडिट नहीं हुआ है. जो रिपोर्ट जो वेबसाइट में है वो ऑडिट नहीं है. नहीं, अगर आप गोखले का ट्वीट अगर आप ध्यान से देखें तो
गोखले ने अपनी ट्वीट में बहुत साफ साफ लिखा है कि भाई हम लोगों ने बहुत शोर मचाया था और शोर मचाने के बाद पीएमओ ने अपना थोड़ा बहुत डेटा डिस्क्लोज करना शुरू किया। मैं वो लाइन पढ़ रही हूँ कि आफ्टर एन अप्रोर पीएमओ स्टार्टेड अपलोडिंग द फाइनेंशियल डेटा on contributions and expenditure made under PM CARES Fund. However, no data on PM CARES Fund has been given out since the last 2 years. What does this show, Mr. Devasahayam? ये क्या संकेत? आपका टेलीफोन के बाद मैंने देखा है, there's a Wikipedia, there's about 10-page long Wikipedia on the website. आप पढ़ लीजिए, सारे स्टेटमेंट डिटेल्स, पैसा कब आया, कैसे आया, क्या आया, काफी डिटेल्स उसमें है. That is not the issue. The question is not that how much money. Yes, X amount of money they have collected. Why? What for? What for? You are again not giving emphasis. They want to drain out the civil society. They have succeeded in their objective. सिविल सोसाइटी को, एनजीओ को ड्रेन आउट कर दिया है, सूखा कर दिया है. आप ये कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड के माध्यम से, आप ये कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड के माध्यम से देश की पूरी सिविल सोसाइटी को मोदी जी खत्म कर रहे हैं. यस, एनजीओ को ड्रेन आउट कर दिया है, खत्म कर दिया है. वहां पैसा कितना आए, कहाँ जाए, वो दूसरी बात है. दैट इज वन पार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट. टुडे आई नो द हालात ऑफ द एनजीओ. कोई पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए they don't have the capacity. So this is the typical fascist state. That's what I'm trying to say. इसी लाइन में कोई बात ही नहीं की, कोई nobody has even discussed, nobody has even talked about this. जी. They even tried to close down missionaries of charity. आपको याद होगा 2 साल पहले उनके एफसीआर बंद कर दिया था. मिस्टर देवसाहायम, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं है, सिविल सोसाइटी अगर आवाज उठाएगी भी तो उसकी आवाज सरकार सुनेगी नहीं, तो पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनेगा कि पीएम केयर फंड की भी असलियत बताएं लोग, क्योंकि आरटीआई के तहत भी वो उपलब्ध नहीं है. देखिए, इन डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी पब्लिक कोई हद तक जा सकता है. उसके बाद दिस रोल गोज टू दी elected members of parliament. What are the elected members of parliament doing? What is the leader of the opposition doing? See, you keep on raising all kind of issues, talk in a vague term. Specifically, they are not addressing any issues. See, the electoral issue, integrity of election is most critical. Opposition has done nothing. Zero. They are happy. जितना 100 आदमी 230 एमपी बन गया, खुश बैठे हुए हैं. They have not raised even a single question about the integrity of elections. EVM is only one. EVM तो एक पार्ट है. पूरा election system का integrity. We have come out with the research report. We know, I have discussed in your program also. Opposition is not at all interested. They are not taken up this issue at all. आप ये फंड की बात कर रहे हैं. This government is completely finished off the NGOs, finished off the civil society. They are not bothered. The opposition is not bothered. What kind of opposition? Why do we need the opposition at all? अगर पार्लियामेंट में जाके कुछ रोला करना है, that is not for which we are electing the opposition. See, this is the responsibility of them because they represent the people. They must take up these issues. They don't take it up. तो सिविल सोसाइटी का था. आपको लग रहा है कि ये मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर देवसाहायम, कि आपको लग रहा है कि क्योंकि अब ये 2 साल से और भी ज्यादा चीजें गड़बड़ लग रही हैं, जो कि साकिब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत हमें दिखने को मिलता था वो भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या कोई बहुत बड़ा गड़बड़ पीएम केयर्स फंड के अंदर हो रहा है इस समय? I really can't say anything. See, look, मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया है, क्या पर्पस के लिए ये फंड बनाया है. दैट पर्पस दे आर मोर और लेस अचीव्ड. नाउ पैसा लेकर के वो क्या कर रहे हैं वो दूसरी बात है. दैट आई रियली डू नॉट नो. उनका वो जो ट्रस्टीज जो बनाया है, कम से कम जो आउटसाइड ट्रस्टीज जो बनाए हैं, उसमें लिखा हुआ है एक रतन टाटा है. रतन टाटा इज द नेम. वन केटी जोसेफ, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट, केटी थॉमस आई थिंक, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, उसका नाम लिखा हुआ है. एक
मुंडा, सफरजा मुंडा somebody का नाम हुआ है, कम से कम वो तो सवाल पूछे, but nobody is interested. So आपका media also is not, will not write a word about it. They will immediately back it up. फालतू चीजें तो बात करते रहेंगे. So the question is, we are now at a stage in which we are questioning whether India is democracy at all. जी, That's the ठीक problem. है सैम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर. थैंक यू. Thank you.